स्वागत है आपका इक्विनॉक्स स्टूडियो अहमदाबाद में। आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है इंडिया के जाने माने हस्ती, जो कि न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे 90 देशों में जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, सेलिब्रिटी एस्ट्रो एनर्जी गुरु श्री डॉक्टर जितेंद्र पटेल। आज हम उनसे चर्चा करेंगे जो काफ़ी पेरेंट्स के चिंता का विषय है कि उनके बच्चों का जो माइंड पावर और कंसंट्रेशन पावर है वो कैसे बढ़ाया जाए। सर, बच्चों की चेतना शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए? यस निधि, आज आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मित्रों, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि मतलब माता पिता को हमेशा अपने बच्चों के लिए काफ़ी चिंताएं रहती है कि मेरा बच्चा बराबर पढ़ाई करता नहीं है, वो जो पढ़ता है वो ये उसको याद रहेगा या नहीं रहेगा। बच्चों के लिए इतने मतलब अपने माइंड से इतना नेगेटिव सोचते हैं, तो कभी कभी ये नेगेटिविटी बच्चों के ऊपर इफेक्ट मतलब ट्रांस इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले मैं आपको मित्र बताऊंगा कि बच्चों को कैसे पॉजिटिव करें, बच्चों को कैसे ध्यान पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और दूसरी चीज़ वो करनी है कि उसका खुद का कॉन्फिडेंस सबसे अच्छी तरह से बैलेंस करे, माइंड की कैपेसिटी बढ़ती जाए। ये काफ़ी चीज़ें बच्चों के ऊपर इफेक्ट करती है। तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सोचें कि मेरा बच्चा सबसे ग्रेट है, महान है, बहुत ही एनर्जेटिक है, वो हमेशा निरोगी है। उसके माता पिता वो भी सोचें कि हम हमारी हीलिंग, हमारी पॉजिटिविटी उसके ऊपर इतनी डालें कि वो हर चीज़ में सक्सेस हो रहा है, हर चीज़ में वो जो करेगा वो वन ऑफ द बेस्ट है। कि पहले पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट में आऊँगा कि उसका ध्यान, कंसंट्रेशन, चेतना शक्ति कैसे बढ़े। तो सबसे पहले आपको करना है कि उसके लिए मेडिटेशन पहले उसको सिखाना है कि वो कहीं भी कोई भी अच्छे एटमॉस्फेयर में बैठे, जहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी आजू बाजू में होती है, हमारे घर में होती है, माता पिता झगड़े करते हैं, माता पिता की कोई नेगेटिविटी होगी, जैसे जो संचित कर्म होता है उसी हिसाब से संस्कार जैसे देंगे उसी हिसाब से उसकी उत्पत्ति होती है। तो पहले आप उसको अच्छी शिक्षा दें, उसको बैलेंस करें, उसको पहले निरोगी रखें और उसके लिए पॉजिटिव सोचना चालू करें। और पढ़ाई के लिए उसको एक प्रॉपर उसको एटमॉस्फेयर देना जरूरी है। तो सबसे पहले उसको मेडिटेशन सिखाए। उसमें हमारे दोनों हाथ मतलब एक शिव और शक्ति के हिसाब से भगवान ने दिया हुआ है, तो बैलेंस करना है हमारे बॉडी को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा 7 चक्र क्या है और हमारी आजू बाजू की सबकी एक ओरा होती है। तो ये तो काफ़ी लंबा टॉपिक है, मैं आपको जैसे जैसे हमारी वीडियो आएगी उसी हिसाब से मैं आपको काफ़ी ये चीज़ों में नॉलेज दूंगा। पहले मित्र मैं बताता हूँ आपको कि जैसे हमारी हथेली का पोर्शन ऐसे करें, ऐसे थंब को ऐसे मिलाना है। ये देखिए पर्टिकुलर साइन आप पहले नोट करें, अपने बच्चे को इसी हिसाब से साइन के हिसाब से आपको उसको बैलेंस करने के लिए पहले सिखाएं कि बेटा या बेटी आपकी कोई भी मतलब छोटे बच्चे हैं जितने एजुकेशन के साथ हैं, या आप खुद भी अपना खुद का माइंड पावर बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को और मतलब शार्पनेस लानी है, उसके लिए ऐसे करके बैठे, थोड़ा सा स्ट्रेट बैठे, 4 बैठेंगे उतना बेटर है। ये पोजीशन आप करें, ये पहले देख लीजिए बच्चों, और जितने भी मित्र हैं वो पहले चेक करें। ऐसे ये मिलना है और ऐसे मिलन करवाना है, मतलब ये शिव शक्ति का मिलन होता है। तो हमारे 7 चक्र बैलेंस होते हैं और यहाँ पे ऐसे करके थंब को प्रेस करना है। तो ये आपकी ऊर्जा, एनर्जी को बढ़ाएगी। और ऐसे करेंगे, ऐसे 5 मिनट ध्यान करना है, 5 to 10 मिनट्स। पहले माइंड को बैलेंस करेंगे, हर चीज आपकी माइंड के साथ कनेक्टेड है। तो पहले 5 से 10 मिनट ये क्रिया करिए। फिर बच्चों को आपकी मतलब उनके जो क्लास के अंदर, जब भी क्लास के अंदर बच्चे को पढ़ाई के लिए बैठते हैं, आपके खुद के बेडरूम के अंदर पढ़ाई के लिए बैठते हैं, स्टडी टेबल के ऊपर बैठते हैं, तो ऐसे करके बैठना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, उसका मर्म स्थान आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लॉजिकल चीज़ आपको समझा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में, तो ये अवश्य पॉइंट आप नोट करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। सर, बच्चों को कौन से मंत्र देने चाहिए और उनका उपयोग कैसे करना चाहिए? यस, तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे मंत्र भी दिखाऊंगा और कौन से मर्म स्थान है जो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव है बच्चों के लिए। तो सबसे ज्यादा हमारा जो थर्ड आई जो सेंटर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे होता है, ये मार्क करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि थे, जितने भी मतलब जो भी ज्ञानी इंसान थे, वो हमें हमेशा अपनी सिखा रखते थे। मतलब ये हमारा एंटेना है बच्चों, ये आपको किसी को पता नहीं है मित्रों, ये हमारा एंटेना है और यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है।
और दूसरी चीज, जैसे हमारे सिग्नल्स होते हैं, हमारे टीवी के अंदर आज की तारीख में भी कोई भी एंटेना थोड़ा सा प्रॉपर नहीं रहेगा, डिश टीवी या कोई भी टीवी के अंदर, तो वो उसी हिसाब से सिग्नल नहीं मिलेंगे, तो आपका विजन टीवी का नहीं रहेगा। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है कि पहले बच्चों का एंटेना बैलेंस करें। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये उसका मर्म स्थान है, तो उसको वहां पे आपको हमेशा 40 से 50 टाइम, मतलब जैसे भी आप फ्री बैठे हैं, फ्री का टाइम तो बहुत होता है आप लोगों के पास, तो बच्चों के लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले माता पिता को आपको जानना जरूरी है कि मेरे बच्चों में इतनी स्किल, इतना उसका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए। तो पहले ये चीज को उसको 25 से मतलब 25 to 30 टाइम्स उसको प्रेस करें, ऐसे ऐसे कर सकता है, उसको हील करते हैं आप। जैसे जैसे ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारी थर्ड आई पावर है, जितनी अब हमारी, जैसे हमारा भी एक शार्पनेस होती है, जितना ब्रेन जिसके साथ जुड़ता है, मतलब जितने आप कनेक्टेड पब्लिक के साथ रहते हैं, जितनी चीजों के साथ रहेंगे, उतना आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है। तो ये थर्ड आई पावर है हमारा। बच्चों का जो सबसे वीक होता है, मतलब बच्चों का ग्रोइंग पीरियड होता है, तो इसको पहले आप जागरूक करें। जो चेतन मन और जो अवचेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर की जो मेमोरी है, उसको शार्पनेस में बदल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज को 25 से 30 बार, मतलब 3 टाइम, सुबह, दोपहर में और इवनिंग के टाइम में, सोते टाइम, ये आपको प्रेस करना बहुत जरूरी है। दूसरा मर्म स्थान है ये हमारा, दूसरा ये सेकंड पॉइंट है हमारा। तो जितने भी मतलब बच्चे हैं छोटे से, मतलब जो एजुकेशन के साथ कनेक्टेड है, उसको ये सेकंड पॉइंट भी दबाना बहुत जरूरी है निधि, ये अवश्य याद आप रखिए। तो मित्रों, हमें आप बताते हैं कि ये पॉइंट अवश्य आपको प्रेस करना है। थैंक यू सर। बच्चों को कौन से रंग के कपड़े और खाद्य पदार्थ देने चाहिए? निधि, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझे यहाँ पे। तो पहले तो बच्चों को मैंने जो बताया उसी हिसाब से पहले मेडिटेशन सिखाएं, उसको कैसे मेंटली फ्री करना है, मेंटली पीस देना है, वो चीज़ आप सिखाएं। दूसरी चीज़, मैंने जो मर्म स्थान बताया उसी हिसाब से वो आपको उसकी एक्सरसाइज डेली करवानी ज़रूरी है। दूसरा, हर एक एनर्जी का एक कलर होता है, जो हमारा जो रेनबो कलर है, जो प्योर है, जैसे जानी वाली पीना है, उसी हिसाब से हमारे बॉडी के 7 चक्र होते हैं। और ये जो हमारा जो एंटेना जो मैं आपने बताया, जो मेन आग्नेय चक्र हमारे मेमोरी के साथ, चेतनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको कैसे बैलेंस करना है, वो मेंटली बैलेंस होगा, अपने माइंड को क्लियरली बैलेंस करेगा, तभी वो कंसंट्रेट कोई चीज़ पे हो पाएगा। तो सबसे पहले उसको विजन के हिसाब से उसको शिक्षा देनी है। मेडिटेशन के बाद पहली चीज आएगी कपड़े के साथ कैसे जुड़ना है। तो जैसे वो कोई भी प्रकार का कलर यूज करता है, तो उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, शार्पनेस, शार्प मेमोरी बढ़ाने के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना है, सबसे ज्यादा ग्रीन कलर। ग्रीन कलर क्यों? आपके माइंड में काफी क्वेश्चन पैदा होंगे कि भाई ग्रीन कलर ही क्यों? तो ग्रीन कलर जो है वो बुध का कलर है, और ग्रीन कलर जैसे हमारे कहीं भी जो ग्रीन कलर की जो एनर्जी होती है, वो स्पेशल लेवल पे थॉट, मेमोरी और हमारी चेतना के साथ उसका सीधा तालमेल होता है। तो उसको बढ़ाने के लिए जितना हो सके उतने ग्रीन वेजिस, मतलब कोई भी ग्रीन एप्पल होता है, ग्रीन ककड़ी आती है, ग्रीन ककुम्बर, और जितनी भी ग्रीन चीजें होती है उसको ज्यादा से ज्यादा खिलाए। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा उसको ग्रीन कलर के कपड़े यूज करने के लिए बोलना है। जब भी वो कहीं भी वो पढ़ाई के लिए बैठते हैं, सोते हैं, तो वो टाइम पे ऊर्जा कभी कभी नेगेटिव भी आती है बच्चों के साथ, तो वो नेगेटिविटी का प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन कलर बहुत शुभ माना जाता है। और उसके कंसंट्रेशन, उसकी मेमोरी को शार्पनेस बढ़ाने के लिए दूसरा कलर भी ऑरेंज कलर भी है, येलो कलर भी है। तो आपको याद रखना है 3 मेन कलर, एक तो ग्रीन कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर। ये तीनों कलर उसकी मेमोरी को बैलेंस करेगा, फोकस करेगा। और ये तीनों का तालमेल 3 चीजों से है। मतलब येलो कलर का बैलेंस करेगा जो ज्ञान शक्ति है, मतलब 3 शक्ति हमारे बॉडी के अंदर होनी चाहिए। जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति, ये तीनों शक्ति का बैलेंस होगा तभी आदमी सक्सेस होता है। तो अभी बच्चों को आपको सिर्फ शिक्षा देनी है, ज्ञान में उसको एकदम आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट और पावरफुल बनाना है। ये तीनों कलर के यूज करना है। सर, आपके हिसाब से बच्चों को कौन सी दिशा में बिठाया जाए? जी, मेन वास्तु के हिसाब से, उसके मेमोरी की शार्पनेस के हिसाब से, मेमोरी उसकी
एकदम शार्प रहे, उसी हिसाब से 3 चीज तो बोलनी बहुत जरूरी होता है। जैसे माइंड को बैलेंस करना है पहले, और उसके लिए आपको बोलना है शार्प मेमोरी, शार्प मेमोरी, शार्प मेमोरी। 3 बार इतना फोकस करिएगा आंखें बंद करके, ऐसे करके मेडिटेट करते टाइम, शार्प मेमोरी, शार्प मेमोरी, शार्प मेमोरी, इतना बोलना है। और वास्तु के हिसाब से और अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग बैठना बहुत जरूरी है। जो आजकल के बच्चे जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो पहले से ही एकदम नेगेटिव होते हैं, और माता पिता को भी काफ़ी चिंताएं रहती हैं कि भाई ये एग्ज़ाम का टाइम है और अभी इसने कोई तैयारी की नहीं है, प्रिपरेशन है नहीं, अभी जल्दी जल्दी में वो पढ़ता है और कोई ना कोई चीज़ पे उसका क्या माइंड फोकस नहीं होता है, तो कोई ना कोई चीज़ वो एंड टाइम पे परीक्षा एग्ज़ाम के पहले वो चीज़ भूल जाएगा या मिस्टेक करके आएगा। तो ये चीज़ को आपको बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा मेडिटेट करना है। दूसरी चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा आपको बताई कि शार्प मेमोरी, शार्प मेमोरी, शार्प मेमोरी ऐसे करके बोलना भी है। और तीसरी चीज़ मैंने जो बताई, दिशा इम्पोर्टेंट है। दिशा आपके पीछे, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे सामने नॉर्थ दिखना चाहिए, मतलब नॉर्थ फेसिंग, हमारा फेस नॉर्थ में जाना चाहिए, हमारे पीछे साउथ रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज, आप बच्चों का स्टडी टेबल या कहीं भी बच्चे बैठते हैं तो वो आपको पोजीशन पहले देखनी बहुत जरूरी है। तो वो पहले आप मार्क करिए कि जहाँ से सन राइज होता है, मतलब जहाँ पे ईस्ट पोजीशन है, मतलब हमारे सामने मतलब कोई भी फोकस और लाइटिंग कब आएगा, मतलब हमारे सामने वो चीज रहेगी तब हमारे ऊपर कोई चीज फोकस आएगी। तो फोकस करना है, फोकस बढ़ाना है तो वो ईस्ट में बैठना जरूरी है। मतलब ईस्ट, हमारी जो बॉडी की जो तरंगे होती है वो नॉर्थ और ईस्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल काम करती है। तो बच्चे हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, सकारात्मक एनर्जी से काम करेंगे और उसी हिसाब से उसका ग्रो बढ़ता जाएगा। तो 2 चीज आपको याद रखनी है, नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग आपको बैठना है। इट्स मोर देन इम्पोर्टेंट फॉर यू। सर, आपके हिसाब से माता और पिता बच्चों को आशीर्वाद कैसे दें? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन यदि आपने पूछा है। एक्चुअली जब बच्चे होते हैं तो बच्चों का कैसे सिंचन करना है, उनके आजू बाजू में कौन सा एटमॉस्फेयर घूमता है, मतलब बच्चों को कैसे पॉजिटिविटी देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जैसे आप सोचते हैं, जैसे माता सोचते हैं, जैसे बाप सोचते हैं, उसी हिसाब से एक कनेक्टिविटी बच्चों में डेवलप होती है। तो सबसे ज़्यादा मम्मी के वाइब्रेशन, माता दादी जैसे फीमेल के वाइब्रेशन, फीमेल सबसे ज़्यादा इमोशनल होती है और उनका हमेशा हम एज अ वाइब्रेशन भी देखें तो जितने मेल प्रैक्टिकल होते हैं उतने ही फीमेल हमेशा प्रैक्टिकल भी रही है, शार्पनेस भी रही है और हमारे से 10 गुना ज़्यादा इमोशनल होता है। तो हमेशा माता के वाइब्रेशन बच्चों को सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में काम करता है। तो पहले मैं आपको माताओं को सबसे ज़्यादा प्रार्थना करूंगा कि आपके बच्चे को पहले ब्लेस करें कि वो बहुत सकारात्मक है, ऊर्जा के साथ तृप्त है, उसमें बहुत एनर्जी है, वो हमेशा सुपर डुपर है, आगे बढ़ेगा मेरा बच्चा, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा और हमेशा कोई भी चीज़ जो आप सोचोगे उसी हिसाब से, उसकी प्रेरणा के हिसाब से उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुके नहीं। उसके लिए आपको एक प्रार्थना करनी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहली स्किल आ रही है, ऐसे करके आपको ब्लेस करना। पहली चीज, मतलब हमारा जो पीछे वाला बच्चों का जो पोर्शन है वो चेतना के साथ कनेक्टेड है और वहां से हमारी ब्रेन की जो नर्व सिस्टम होती है वो पूरा ये स्पाइन के साथ कनेक्टेड रहता है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जावान करना है। तो ऐसे करके ये एक पायरा साइंस हो गया, ये पिरामिड बना, ये हमारी ये पंच मतलब तत्व की शक्ति है, हमारे हाथ में होती है, वो एक सबसे ज्यादा माता के हाथ में होती है और माता हमेशा लेफ्ट हैंड से अपने बच्चे को ब्लेस करेगी और उसी हिसाब से प्रे करेगी और पूरा उसको बोलना है कि मेरा बच्चा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति उसके ऊपर आए, यूनिवर्सल पावर मेरे बच्चों के अंदर आए। तो ऐसे करके बच्चों को ब्लेस करना है और सबसे ज्यादा ब्लेस यहाँ पे करना है सर के पोर्शन में। आप अच्छी तरह से ये मार्क करें कि यहाँ पे हमेशा बच्चों का ये पोर्शन एंटेना के हिसाब से है, ऊर्जा सबसे ज्यादा वहां से उसकी निकलती है, तो यहाँ पे ऊर्जा आपको डालनी है। दूसरी, चेतनाओं आपको उसकी जागरूक करना है। तो चेतना को जागरूक करने के लिए ये जो बैक का पोर्शन है तो ऐसे ऐसे करके उसको थामना है, मतलब ऐसे करना है उसको बच्चे को। पहले के जमाने में भी ऋषि मुनि या गुरु कोई भी रहते थे तो आपने देखा होगा कि पहले की मुद्राओं करते थे और मुद्रा के बाद उसको हमेशा ऐसे ऐसे करते थे, मतलब उसको नेगेटिविटी बच्चों की निकलती है और पॉजिटिविटी उसमें जागरूक होती है।
बच्चों को कोई ना कोई स्फूर्णा अंतस्फूर्णा देते हैं, और आपके खुद के जो थॉट आपने जो लिए, मम्मी या पापा, जो भी आपके अंदर के जो थॉट है वो आप बच्चों को स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से आपको ब्लेस करना है। ये अवश्य स्किल आप याद रखिए, ये आपको लाइफ टाइम काम करेगी। सर, आपके हिसाब से हीलिंग बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और हील और रेकी कैसे कर? यस, एक्चुअली ये बहुत बड़ी चीज बोली है अभी हमारे निधि बहन ने। तो रेकी जो चीज है और हीलिंग जो है वो बहुत बड़ा, एक्चुअली ये तो बहुत बड़ी एक विद्या है, और इसमें जितना हम डीप में जाए उतना ही ये एक बहुत बड़ा समुंदर की तरह, मतलब बड़ा एक साइंस है एक्चुअली। तो हील करने के लिए मैं ज्यादा पॉइंट तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जितने जरूर और जितना उसको जरूरतमंद है उसके लिए काम का है, 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। कि सबसे ज्यादा उसको पॉजिटिव अपने ब्रेन के सिग्नल, माता पिता या उसके जो भी गार्डियंस है जिसके लिए आपको प्यार है, वो सबसे ज्यादा सिग्नल हमेशा थॉट की एनर्जी से काम करता है। तो उसके लिए आपको जब भी एग्जाम होती है, जब भी पढ़ाई के लिए बैठता है, जब भी उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, जब भी बच्चे थोड़े से टेंशन में रहते हैं, कभी कभी अंदर से बोल्ड नहीं बनते, कोई ना कोई चीज आपकी मांगते भी नहीं होते, कभी कभी आपको लगता है कि ये स्टेबल नहीं है, उसके हिसाब से उसका ग्रो नहीं हो रहा, तो जितनी भी चिंताएं है उसको एक तो पहले आपको निकाल देनी है, अपने माइंड से उसको खत्म करना है। बच्चे को नेचर के साथ अटैच रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्रेन के सिग्नल उसको देना है। अपने बच्चों को थिंकिंग करे, अपने बच्चे की लाइव प्रतिमा यहाँ पे बनाए, और बच्चों को पॉजिटिविटी देने के लिए सिग्नल दे कि ये बहुत शार्प है, फास्ट है, पॉजिटिव है, वो हर चीज में कामयाब है, और मेरा बच्चा नंबर 1 है। इतना बोलना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, आप बच्चों को जब भी कोई एजुकेशन के लिए भेजते हैं तो उसको इतना पॉजिटिव रखे कि बेटा तू जो भी चीज सोचता है, थिंक करता है, पढ़ता है, उसको मेमोरी में उसको प्रॉपर उसको बिठाने के लिए आपको उसको गाइडेंस करना जरूरी है। तो वो एक विजन के हिसाब से करना है। जैसे बच्चों को मूवी पूरी याद रहती है क्योंकि वो अपनी 5 मतलब हमारी जो सेंस होती है, जैसे हमारी जो मतलब जो ज्ञानेंद्री बोलते हैं, हमारी जो इंद्रिया होती है, जैसे ये स्पर्श करने की एक ताकत होती है, देखने की एक ताकत होती है, क्षमता है हमारी, जैसे सुनने की कोई क्षमता होती है, बोलने की एक इंद्री है, जैसे स्पर्श करने की एक स्पंदन शक्ति है, उसी हिसाब से हमारी एक इंद्रिया है। तो ये जो हमारी जो साइंस होती है वो एक पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होती है। तो उसको बैलेंस करना है, वो बैलेंस करने के लिए उसको एक विजन देना है, उसको एक लाइव एलिमेंट देना है, उसी हिसाब से उसको एक प्रैक्टिस करवानी है आपको। तो वो हर चीज एक छवि के हिसाब से याद रहेगी, मतलब 5 इंद्रियों को जागरूक करके उसको एक विजुलाइज करना है, उसी हिसाब से उसको ट्रीट करना है, तो उतना ट्रीट उसको मिलेगा। तो एजुकेशन कैरियर वाइज वो 100% सक्सेस साबित हो जाएगा। जो बच्चे आजकल डिप्रेशन में जाते हैं, खोए खोए रहते हैं या टेंशन में होते हैं, तो उसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? यस, बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की लाइफ में। और मेरी जो मतलब मैं इतने लेवल पे आगे मतलब काम करता हूँ, और जो जितने भी मेरे केसेस मेरे लाइफ में आए हैं, तो बच्चों के आज की तारीख में काफ़ी केसेस आए हैं, और काफ़ी इतनी चिंता वाली अभी चीज़ है कि बच्चे अभी सबसे ज़्यादा जो नेचर के साथ कनेक्टेड रहते थे, जैसे हमारे पुरखों की बात करें, हमारे वडील की बात करें, तो पहले वो नेचर के साथ कनेक्टेड रहते थे। और अभी के बच्चे, एक तो माता पिता को इतना बिजी लाइफ में अपनी लाइफ को बिजी कर दी है, वो बच्चों के ऊपर पहले ध्यान नहीं देते। पहले तो मैं 100% माता पिता को ही डांटूंगा कि वो अपने बच्चों को पहले समझे, उसको प्रॉपर शिक्षा दे, संस्कार दे, उसको ऊपर प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करे। वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो बच्चों के लिए कैसे निकालेंगे? ये सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बच्चों के साथ प्यार से टैकल करे, उसका जो चाइल्डहुड है, उसका खुद का वो चाइल्डहुड आपको खोना नहीं है, उसको प्यार से ट्रीट करे, उसको समझाना है, उसको निरोगी रखे, अच्छा फूड दे, और अच्छी मैंने जो स्किल आपको बताई है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, एनर्जी बेस के हिसाब से, वो अप्लाई करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने बच्चों आपके साथ ओपनली बात करेंगे, आप उसके साथ एक फ्रेंडली रिएक्शन करें, तो उसी हिसाब से आपके साथ एक तालमेल इतना प्रॉपर लेवल पे काम करेगा, और उसके हर एक प्रकार की चिंता जो तनाव होता है उसके साथ आप बैलेंस करें, उसकी भावनाओं को समझे, तो वो चीज़ की नेगेटिविटी जैसे ही आप उसमें पॉजिटिविटी डालेंगे, उसी हिसाब से उसका ग्रो भी होगा। डिप्रेशन वाले बच्चे हैं तो उसके लिए गायत्री मंत्र करवाइए, सूर्य की जितनी पूजा करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, पॉजिटिविटी आती जाएगी। अभी आप देखेंगे तो अभी के जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा ना पहले चुनते हैं कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा,
ये तो अनसक्सेस है, तो ये ना और अनसक्सेस की जो चीज है उसको आप निकालिए, उसको पॉजिटिवली ट्रीट करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमेशा रेकी, हीलिंग, पॉजिटिविटी एक ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा उसके ऊपर आप जितना डालेंगे, पॉजिटिविटी की जितनी चीज जानकारी है उसके साथ आप बैलेंस करेंगे बच्चों के साथ, तो उतनी ही सक्सेस बच्चों को मिलती जाएगी। थैंक यू।